तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंतियान को एंशिएंट स्वॉर्ड एम्पायर ने 5 स्पिरिट टेक्निक सिखा दी थी, जिसे तो सीखने के बाद चेंतियान काफी खुश है और थोड़ी देर यूं ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर तो उसकी मुलाकात सिस्टर लाओशी से हो गई। इसके बाद तो ये दोनों ही मार्केट में आ गए, जहाँ पर चेंतियान देखता है कि उसके कजिन्स को कुछ लोग बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से चेंतियान उन लोगों के पास चला गया और वो पुलिस यहाँ पर बड़ी ही चालाकी का इस्तेमाल करते हुए चेंतियान को खुद के जाल में फंसा चुके, क्योंकि उन्होंने चेंतियान के साथ एक शर्त लगाई थी, जिसके अकॉर्डिंग तो अगर चेंतियान उनसे फाइट को जीत लेगा तो उसे मिलेगा सिल्वर पेंटेड विला, मगर अगर चेंतियान उनसे हार जाता है तो उसे देनी होंगी अपनी स्काई स्टोन की माइंस। और ये बात तो चेंतियान ने अपने फादर को भी बता दी। इसी वजह से वो उसे कहने लगे कि चेंतियान तुम्हें इस फाइट को जीतना होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें शून एंड वेंगचन रेस्टोरेंट दिखाया गया, जहाँ पर तो चेंतियान, सिस्टर लाओशी और चेनन पहुँच चुके थे, पर यहाँ पर तो आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चेंतियान उनसे कहने लगा ये वाला रेस्टोरेंट तो रॉयल फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक है, तो फिर भी यहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद क्यों नहीं। उसकी बात सुनते साथ ही चेनन उसे जवाब देते हुए कहने लगा ब्रदर, मेरे सुनने में ऐसा आया था कि इस पूरे रेस्टोरेंट को बाइली फैमिली ने बुक कर लिया है और अब तो यहाँ पर सिर्फ वही फैमिलीज आ सकती हैं जिन्होंने तो आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो। उसकी सारी बातें सुनकर चेंतियान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो बाइली फैमिली काफी ज्यादा रिच और पावरफुल होगी। और यूं ही ये लोग चलते चलते एक टेबल पर पहुंच चुके थे कि सिस्टर लाओशी पर गोनसन की नजर पड़ गई, जिसे तो देखते साथ ही गोनसन अपना दिल हार बैठा और वो फौरन से अपनी जगह से उठते हुए सिस्टर लाओशी के पास जाकर उसे कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे खूबसूरत चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। गोनसन तो यहाँ पर सिस्टर लाओशी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बात को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए कहता है हम लोग कहीं और चलकर भी बात कर सकते हैं, पर सिस्टर लाओशी का तो ऐसा कोई मूड नहीं था, इसीलिए वो उसे मना करते हुए कहने लगी हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। गोनसन जिन तो यहाँ पर ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर में था, इसीलिए वो सिस्टर लाओशी से कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग जान लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से आप रॉयल सिटी में न्यू आए हैं, इसी वजह से मैं आपको हमारी सिटी की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। आप यकीनन वो सब देखकर काफी खुश होंगी, चलो चलते हैं। सिस्टर लाओशी को भी यहाँ पर ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी कि ये नमूना ऐसे नहीं मानने वाला, इसीलिए वो दोबारा से उसे मना करते हुए कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसी वजह से अब यहाँ से दफा हो जाओ। सिस्टर लाओशी के ये कहते साथ ही गोनसन जिन की तो ईगो हर्ट हो चुकी, इसी वजह से अब तो वो सिस्टर लाओशी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता है, जिसकी वजह से तो उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया, पर चेंतियान के होते तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी वजह से चेंतियान फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ को बीच में ही रोक देता है। गोनसन जिन चेंतियान का ऐसा रवैया देकर उसे सवाल करते हुए कहने लगा नमूने आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मामले में टांग अड़ाने की। चेंतियान तो उसके सारे सवालों को इग्नोर करके उल्टा उसी की बेइज्जती करते हुए कहने लगा तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया, सिस्टर लाओशी ने तुमसे कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, मतलब कि अब तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। चेंतियान की ये सारी बातें सुनते साथ तो गोनसन जिन बहुत ज्यादा भड़क चुका, इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब कहने की, लगता है तुम मरना चाहते हो। चेंतियान तो अभी भी उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उसके हाथ को जोर से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तो गोनसन जिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर गोनसन जिन की पार्टी का ही एक बंदा जिसका नाम था मिस्टर जियान वो पहुँच जाता है, और ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि मिस्टर जियान तो मार्शल आर्ट के 4th लेवल पर है। वो गोनसन जिन से सवाल करते हुए कहने लगा क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। बेचारा गोनसन जिन तो अपना हाथ अभी भी चेंतियान से छुड़वा नहीं पाया था और आखिरकार चेंतियान ने उसका हाथ खुद ही छोड़ दिया। अब गोनसन जिन मिस्टर जियान के पास जाकर उसे कहने लगा लगता है कि आप इस मैटर में इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना आप इन गवारों को इनकी औकात ही दिखा दें। हमारा चेंतियान भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। ये देखते हुए तो मिस्टर जियान ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया और जैसे इन दोनों की सोर्ड्स आपस में टकराई तो एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ये दोनों ही पीछे की तरफ हट गए। इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान इंटेंस फाइट हो पाती, वहाँ पर बाइली फैमिली की यंग डॉटर पहुँच चुकी। बाइली फेंगशुई भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, न सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर है। फेंगशुई के साथ हमें यहाँ पर माई और जिन वूजी भी नजर आए। फेंगशुई तो यहाँ पर आते साथ ही इन दोनों को रोककर मना करते हुए कहने लगी तुम दोनों बस कर जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों की वजह से यहाँ पर कोई भी चीज डैमेज हुई तो शर्मिंदगी का सामना हमारी फैमिली को करना होगा, और वैसे भी जल्दी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा तो तुम लोग वहाँ पर जाकर अपनी पावर्स को दिखा सकते हो। मिस्टर जियान तो फेंगशुई के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए फौरन से अपनी सोर्ड को अंदर की तरफ रखते हुए कहने लगा जैसा आप चाहती हैं मैं बिल्कुल वैसा कर दूंगा। जबकि चेंतियान को तो फेंगशुई से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से वो उससे बगैर कुछ कहे सिस्टर लाओशी और चेनन के साथ यहाँ से रवाना हो गया। तभी फेंगशुई उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है यंग मैन जरा रुक जाओ, क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठकर बात कर सकते
सकते हैं, जिस पर तो चैंतियान उसे जवाब देते हुए कह रहा था, आपकी इस काइंडनेस का बहुत शुक्रिया, पर मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, इसी वजह से मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कहते साथ ही चैंतियान दोबारा से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। माई तो चैंतियान की ऐसी एरोगेंसी देखकर बहुत ज्यादा भड़क चुका था। इसी वजह से वो आगे की तरफ आते हुए फेंगशुई से कहने लगा, आपको इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पर तो फेंगशुई उल्टा उसे ही डांटते हुए कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और ये फैसला मैं करूंगी कि किसे छोड़ना है और किसे नहीं। माई तो यहाँ पर मौके पर चौका मारने के लिए आया था, फिर फेंगशुई ने तो उसी के चक्के छुड़ा दिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो सिस्टर लाओशी छत के ऊपर बैठी चांद को देख रही थी। तभी वहाँ पर चैंतियान भी आ गया और आते साथ ही सिस्टर लाओशी से कहने लगा, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। वैसे तुम्हें पता है कि फादर वापस आ चुके और उन्होंने मुझे बताया कि बाइली सिटी के लॉर्ड ने यहाँ पर एक बड़े कंपटीशन को अरेंज किया है। इसका मकसद ये नहीं कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को चूज किया जाए, बल्कि ये तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन हम लोग इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। मिस्टर जियान, गोनसेन जिन, माई और जिन वूजी की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए ये हमारे पास एक अच्छा मौका होगा। चैंतियान की ये सारी बातें सुनकर सिस्टर लाओशी उससे कहने लगी, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे हमें बाइली फेंगशुई की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। अब चैंतियान उसे कहते हैं कि हाँ, उससे डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फेंगशुई मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर होने के साथ साथ बाइली फैमिली के एंसेस्ट्रल तुरोंग स्पिरिट भी रखती है। इसे द डेड गोस्ट क्राइस भी कहा जाता था और ये एक ऐसी टाइप की मार्शल स्पिरिट थी जिसकी ग्रोथ लोगों को मारने की वजह से होती है। इस टेक्निक की मदद से लोगों के माइंड को इफेक्ट करके उनकी सोल्स को छीन लिया जाता था। तभी चैंतियान को एक और बात याद आ गई। वो सिस्टर लाओशी से कहता है कि आज की फाइट के बारे में फादर को भी पता चल गया और वो इसकी वजह से मुझसे नाराज नहीं बल्कि उल्टा खुश थे। बस अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं बड़ा हो जाऊँ। उसकी ये बात सुनकर तो सिस्टर लाओशी फौरन से उसे सवाल करते हुए कहने लगी, चैंतियान, आखिर बच्चे बने रहने में क्या बुराई है और आखिर तुम क्यों इतनी जल्दी बड़े होना चाहते हो? जिस पर तो चैंतियान प्यार से सिस्टर लाओशी की तरफ देखते हुए कहता है, ताकि मैं तुम्हें और फादर को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर तो सिस्टर लाओशी दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो चुकी। इन दोनों के दरमियान अभी ये प्यारा सा मूवमेंट चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए चैनन पहुँच गया, जो कि आते साथ ही चैंतियान को आवाज लगाते हुए कहता है, चैंतियान अब सो जाओ क्योंकि काफी देर हो चुकी, कल हम लोगों को जाकर फाइट भी करनी है। जिस वजह से तो चैंतियान को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो सब लोग शून एंड जेड सिटी के कंपटीशन के लिए पहुँच चुके थे। इस कंपटीशन में तो 50 से ज्यादा फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया है। तभी वहाँ पर हम गोनसेन जिन की बहन को देखते हैं, जिसका नाम था गोनसेन जिंग। दोनों के नाम काफी ज्यादा सिमिलर है, इसी वजह से इसकी बहन को मैं मिस जिंग कहूंगी। मिस जिंग भी मार्शल आर्ट के 2nd लेवल पर थी। तभी वहाँ पर बाली सिटी का लॉर्ड, जिसका नाम था वेंग शुआ, वो पहुँच चुका। वो आते साथ ही सारी फैमिलीज को वेलकम करते हुए कहने लगा, आप लोग यहाँ पर आए मुझे बहुत खुशी हुई, मगर अगर किसी ने यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की फिर उसका जो भी अंजाम होगा उसका जिम्मेदार वो खुद है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को इस बारे में पहले ही वार्न कर दिया। तो चलो फिर कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वहाँ पर बाइली फैमिली का एल्डर, जिसका नाम था बेंजी, कंपटीशन के रूल्स को समझाते हुए कहता है कि अगर आप लोग हार जाएं तो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लें, और जिस किसी ने भी अपनी हार को एक्सेप्ट ना किया तो वो मैच तब तक चलेगा जब तक कि एक ओपोनेंट मारा नहीं जाता। अरीना में तो सब लोग पहले से ही पहुंच चुके थे, जो कि एल्डर्स की बातों को ध्यान से सुनते हैं। तभी एल्डर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया। उसकी इस टेक्निक का नाम था डेड गोस्ट क्राई, और जैसा कि हमें तो पहले से ही मालूम है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। बेंजी की बनाई गई फॉर्मेशन से बहुत सारी डेड सोल्स ने निकलना शुरू कर दिया, जो कि इन सारे डेसिबल्स को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये गोस्ट सीधा जाकर उनकी सोल्स पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से तो डेसिबल्स को काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो चुका। इवन के चैंतियान भी इन गोस्ट के रोने की आवाजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। पर जैसे ही उसकी नजर चैनन पर पड़ी तो उसकी हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से चैंतियान उसे सवाल करते हुए कहने लगा, चैनन क्या तुम ठीक हो? अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम इस कंपटीशन को क्विट कर सकते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं खुद को फोर्स करने की। मगर चैनन तो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो चैंतियान को जवाब देते हुए कहने लगा, मैं जितनी देर यहाँ पर रुक सका मैं उतनी देर जरूर रुकूंगा। चैंतियान को भी ये बात समझ आ चुकी कि ये बेवकूफ उसकी बात नहीं सुनने वाला। इसी वजह से उसने फौरन से अपने मार्शल सोल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से तो वो गोस्ट अब चैंतियान की सोल पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। और चैंतियान धीरे धीरे आगे बढ़कर चैनन को भी इस शील्ड से प्रोटेक्ट करता है ताकि वो भी इस कंपटीशन को पास कर सके। मगर जैसे ही चैंतियान की नजर सामने खड़ी फेंगशुई पर पड़ी तो वो तो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। बाकी सब लोगों की तो मरने जैसी हालत हुई थी। और ये मैडम तो अपने नाखूनों को चेक करते हुए देख रही थी कि नेल पॉलिश सही भी लगी है या फिर नहीं। ये नजारा देखकर तो चैंतियान भी काफी हैरान था कि आखिर इससे कुछ क्यों नहीं हो रहा। तभी एल्डर ने अपनी इस टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया। टोटल 16 स्टूडेंट ने इस टेस्ट को पास कर लिया था।
था, जिनके अब आपस में फाइट्स होंगी। टोटल यहाँ पर 8 फाइट्स होने वाली थी। ये सेकंड राउंड ऑफ एलिमिनेशन होगा। इसमें आपको अपने ओपोनेंट को हराते हुए फाइट को जीते हुए थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई करना होगा। एल्डर ने तो पेयर्स को डिसाइड करते हुए ये अनाउंसमेंट कर दी कि सबसे पहला मैच होने वाला है सिस्टर लाओशी और मिस जिंग के बीच। ये दोनों ही लेडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब देखना ये है कि इन दोनों में से आखिर जीतेगा कौन। जबकि यहाँ पर सेकंड फाइट होने वाली थी चेन तियान और बाइली फैमिली के यंग मास्टर के दरमियान। इस यंग मास्टर का नाम था बिंगहे। बिंगहे बाइली फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। चेन तियान अपने से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर का मुकाबला भला कैसे करेगा। ये अनाउंसमेंट सुनते साथ तो वहाँ मौजूद एक हेड चेन तियान के फादर से कहने लगा, वैसे तुम्हारे बेटे की किस्मत तो बहुत ही खराब है, क्योंकि उसका मुकाबला सेकंड राउंड में ही सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हो गया। उसकी ये बात सुनकर तो चेन तियान का फादर भी परेशान हो जाता है। वो तो सोच में पड़ गया कि आखिर चेन तियान क्या करेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर होने वाली एक